वापस बुला लिया। मैं भी यही बोल रहा हूँ, वापस बुला लिए वो लोग। ऐसा करना नहीं चाहिए ना, एक का गलती का सजा आप दूसरे को क्यों? मामला क्या है, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे ना वो। आप, मैं बोला ना कि आप वो खबरें नहीं पढ़ते हो जो मैं न्यूज़पेपर में बोला अभी, आप वो ढूंढते रहोगे, जाते रहोगे, आप बॉलीवुड का पेज निकालते रहोगे न्यूज़पेपर में, है ना। भाई जी, किताब को भी छोड़ दिया करो कभी, किताबों को भी छोड़ दिया। हम न्यूज़पेपर देखते ही नहीं। हाँ तो ठीक है, मत देखिए, और चीजें भी पढ़ लिया करो। ठीक है, अब मुद्दा बंद करते हैं। ठीक है सर, मैं सीधे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन निकालता हूँ। हाँ, मैं भी वही निकालता हूँ, बाकी मेरे को पेज से मतलब नहीं रहता है। परफेक्ट। चलिए जी बेटा, लिमिट का आज थर्ड लेक्चर है ना आप लोगों के बैच में, कि सेकंड लेक्चर है? सर सेकंड। सेकंड। आपके बैच में सेकंड लेक्चर है? यस सर। हाँ जी सर। आर यू कॉमेडी मी? नहीं सर, सेकंड नो ही है। सर। नो सर, मेरे को लगा थर्ड लेक्चर है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं वी बेटा। आर सीरियस। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिमिट होता क्या है, लिमिट का सर फील क्या होता है, हमने लिमिट के बारे में और कुछ समझी। मैंने बेटा आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए ग्राफ दिए थे, आप लोगों ने किया उस ग्राफ को? बताइए, B2 बैच वाले, B3 बैच वाले सारे बच्चे, ग्राफ आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा, B2 बैच वाले को तो मैंने दिया ही नहीं था। B3 बैच वाले बेटा आप लोगों ने ग्राफ बनाया? होमवर्क किया है आप लोगों ने? यस सर। वापस बता रहा हूं बेटा, कैलकुलस से मजाक मत करो, हो गया मस्ती जितना दिन हम लोग किए। नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब पाप मत करो प्लीज, नहीं तो फिर सारा अगर पाप ही कर लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे क्या? चलिए एक बार वापस से शुरुआत की जा रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, B2 बैच वाले पढ़ भी लेंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी। देखो, हम लिमिट निकालते हैं उस जगह पे जहां की मंजिल सर हमें मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, बॉक्स x कितना होगा? तो ये ऐसे सवाल होते हैं बेटा, आपको अगर कोई भी फंक्शन मिल रहा है जिनका ग्राफ आप बना सकते हो तो आप ग्राफ बनाइए। अगर आप कोई भी फंक्शन हो जिनका आप ग्राफ बना सकते हैं, बेटा ग्राफ बनाओ, सबसे बढ़िया तरीका होता है आप ग्राफ बनाओ। तो सर हमको बॉक्स एक्स ग्राफ मालूम है सर, वो स्टेयर ग्राफ आते हैं, सीढ़ी की जैसा ग्राफ होता है। आपको लिमिट निकालनी है 1 पे, मतलब आपको मंजिल प्राप्त करना है सर जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तब से। मेरा सवाल ये बिल्कुल नहीं था कि आप 1 को लेफ्ट से अप्रोच कीजिए कि 1 को राइट से अप्रोच कीजिए, मेरा बस सवाल ये है कि आप 1 को अप्रोच कीजिए। तो मैंने सर 1 के ग्राफ को देखना शुरू किया। जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सर 1 मेरा यहां पे है, क्या मुझे एग्जैक्टली 1 पे चेक करना है? ना, क्योंकि सर लिमिट हम जिस वैल्यू पे पूछा जाता है हम वैल्यू को टेंड करते हैं, ना कि वो वैल्यू पे हम जाकर चेक करते हैं कि सर वो वैल्यू क्या है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर किसी बच्चों को बारे में पता लगाना है तो बच्चे जाकर मत पूछिए ना, क्यों बच्चा कैसा है, बच्चा तो बोलेगा सर हम तो बहुत बढ़िया है। आसपास लोगों से पता लगाइए कि वो बच्चा क्या करता है। तो अगर 1 पे आपको लिमिट निकालनी है तो बेटा आप 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे और 1 को राइट साइड से अप्रोच करोगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैं अगर 1 को अप्रोच कर रहा हूं बेटा, तो हमने ये देखा कि सर आप 0 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू लो। 1 के लेफ्ट में आप कुछ भी वैल्यू लोगे बेटा, 0.999 ले लो, इसका बॉक्स कितना आता है सर? 0 आता है। और 1 के राइट साइड में आप कुछ भी वैल्यू लेकर देखो, 1.001 लो, उसका बॉक्स कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। 1। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि 1 को राइट साइड में देख रहा हूं तो सर ग्राफ में इसका 1 पे आ रहा है। 1 को अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो सर ग्राफ इधर ही बन रहा था इसका। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं यहां से कि सर यहां पे LHL जो है इसका वो आ रहा है 0 और RHL आ रहा है, वो आ रहा है 1। क्योंकि LHL और RHL सर दोनों लोग अलग अलग आंसर दी, तो हम लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है सर? लिमिट ऑलवेज गिव्स यूनिक आंसर, और आप दो आंसर नहीं दे सकते सर, हमको यूनिक आंसर चाहिए रहेगा। यूनिक मतलब अगर दोनों पार्टी ने जवाब सेम दिया तो हम बोलेंगे सर हमारा लिमिट का आंसर वही है। बात समझ में आ रही है बेटा?
आ रही है सर? एक Yes. सवाल ये था, दूसरे सवाल को देखिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछता बेटा ये वाला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2.2 मान लीजिए, 2.5 मान लीजिए, बॉक्स एक्स कितना होगा? हमने बोला कि बेटा आप बॉक्स एक्स को 2.5 के आसपास चेक करो। सवाल को अगर सीधा समझना है एकदम आसान लैंग्वेज में, तो बेटा यही हो कि आप बॉक्स एक्स को एक्स जब 2.5 है तो आप 2.5 के आसपास चेक करो कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो मैंने सर 2.5 को जाकर देखा, तो 2.5 बेटा मिलता है यहां पे, 2.5 यहां पे मिलेगा आपको। और हम जानते हैं सर एक चीज कि हमको 2.5 पे पता नहीं लगाना है, हमको 2.5 के आसपास पता लगाना है। तो मैं 2.5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना शुरू करूंगा। तो सर 2.5 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहां पे मिल रहा है सर। तो ग्राफ भी मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। तो ग्राफ पे अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो बेटा कौन सा लाइन है? 2 का। अगर मैं राइट साइड से देखूं बेटा 2.5 को, तो सर ये भी 2 को जा रहा है, ये भी 2 की ही लाइन को टच कर रहा है। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा सर? मैं ये बोल सकता हूं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रहा है वो आ रहा है 2 और राइट हैंड लिमिट भी आ रहा है 2। तो ओवरऑल लिमिट कितना आ रहा है सर? ओवरऑल लिमिट का आंसर हो गया 2। और यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सर, मंजिल मुझे मालूम है और मंजिल का वैल्यू है 2। हमारा मंजिल तू ही तू, गाना सुने हो? हाँ सर सुने। वैसे बेटा एक और थोड़ा ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ को होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने नहीं किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया आप लोगों ने, अभी कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ आपको सारा लिमिट के डाउट को क्लियर करने वाला है, सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल ये है बेटा कि आप फंक्शन को x 0 माइनस, x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि x माइनस 0 है ना, ये गलत है। राइट साइड से अप्रोच, x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब है कि वो है 0 ही, बस 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट से, यस। अगर 0 प्लस है तो सर है 0 ही, वो 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो ये माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं सर, ये कोई साइन नहीं है। ऐसा नहीं 0 माइनस लिखा तो आप माइनस 0 समझिए ना, गलती है। कल के दिन 1 माइनस लिखा हुआ मिल गया, आप -1 लिखकर आंसर में आ जाए, भैया गलती है, 1 माइनस नहीं होता है। और ये जब मैक्स वैल्यू पुट करने की बारी आती है तो बच्चे गलती करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा कि फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस पे चेक कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 0 को लेफ्ट साइड में देखना है। मैंने ग्राफ को देखना शुरू किया सर, जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो सर कोई ग्राफ ही इधर नहीं है। कोई ग्राफ बना बेटा इधर? नहीं नो सर। शुरू हो रहा है, मतलब सर आपका सवाल ही गलत ही है। यू डोंट हैव टू से कि सर ये सवाल में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलना है, ना 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 बिल्कुल नहीं। डज नॉट एग्जिस्ट तो तब होता है ना जब आपके सामने या तो मंजिल मिले और अलग अलग मिले, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको अलग अलग मिले, नहीं तो वो लिमिट इनफाइनाइट टाइप का लिमिट हो, वो होता है सर हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मामला। यहां पे तो सर एग्जिस्ट करने का मामला ही नहीं आता ना, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप जाकर चेक थोड़ी करोगे। मैं एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए मैं आपके गांव में एक रमेश नाम का आदमी है, नहीं है, और मैं आपको बोला कि बेटा अपने गांव में रमेश नाम का पता लगाओ, आदमी कैसा है। अब पूरा गांव ढूंढे, आपको पता ही नहीं चला रमेश है कि नहीं। तो मेरा ये सवाल गलत नहीं हुआ कि आप रमेश के बारे में पता लगाओ कि रमेश कैसा आदमी है। मेरा सवाल ये यहां पे गलती हो गया कि मैंने आपको बोल दिया कि अपने गांव में पता लगाओ रमेश कैसा है। तो आपने पता लगाया रमेश नाम का इंसान है ही नहीं सर। है ही नहीं का मतलब ऐसा थोड़ी है कि कहीं नहीं है, कहीं तो है, बगल वाले गांव में हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, आपके गांव में नहीं है ना। तो मेरा सवाल ही इनवैलिड हो गया सर कि मैं कैसे पता लगाऊं, मैं कैसे पता लगाऊं सर कि वो इंसान कैसा है। आप ये थोड़ी बोल सकते हो बिना पता लगाए बेटा कि इंसान अच्छा है कि बुरा है। आप रिजल्ट को कंक्लूड नहीं कर सकते बिना फंक्शन को जाने। जब रमेश है ही नहीं तो आप रमेश को नहीं अच्छा बोल सकते, नहीं खराब बोल सकते। उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि सर आपने जो काम दिया था वो काम ही गलत था। तो यहां पे बेटा आंसर में क्या आता है, मैंने वर्ड क्या, इनवैलिड। इनवैलिड है सर आपका सवाल। डोंट से डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं, इनवैलिड है सर। 0 प्लस की ओर देखते हैं सर कि जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करना शुरू किया, ध्यान से देखेंगे, जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करना शुरू किया तो सर ग्राफ भी राइट साइड, देखो करना क्या होता है ना कि आपको एक पॉइंट लेना होता है एक्स एक्सिस पे और उसके करस्पॉन्डिंग वाई ग्राफ पे।
आप राइट साइड में जा रहे हैं, ग्राफ पे भी राइट साइड में आइए। ये ग्राफ किसको टेंड कर रहा है? माइनस वन। -1 आप ये बोलेंगे कि सर जब 0 प्लस पे बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अरे जूम हो जाए भैया आप। हाँ जी, जब 0 प्लस पे देख रहा हूं तो लिमिट किसको टेंड कर रहा है सर? -1 पे। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। तो आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते और आप इसका राइट हैंड लिमिट निकालते। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में देखा कि सर सवाल इनवैलिड है, मतलब एक पड़ोसी गायब है इसका, और राइट हैंड साइड में देखा कि सर फंक्शन -1 को अप्रोच कर रहा है, तो आपको ओवरऑल आंसर में -1 बोलना पड़ता। वहां पे आप ये नहीं देखोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए, नहीं, आंसर सेम आएगा तब ना जब वो पड़ोसी उसके पास होगा। वी ऑलवेज चेक लिमिट इनसाइड डोमेन ऑफ फंक्शन। हम डोमेन के अंदर चेक करते हैं कि सर फंक्शन, ये तो डोमेन भी नहीं है सर, आप चेक कर कैसे कर सकते हो? वो B3 बैच वाले जानते रहेंगे, मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा निशांत को खजाना के पास पहुंचना है, दूसरा साइड से खजाने के पास रास्ता ही नहीं है, तो जो एक साइड रास्ता मिला आप उसी को चुनोगे ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर? लिमिट का वैल्यू -1 है। यहां से इसको बोला जाता है वन साइडेड लिमिट। नाम याद रखिएगा, वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट का मतलब होता है सर लिमिट आपको सिर्फ एक साइड से पूछना है। कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें वन साइडेड लिमिट होते हैं। मैंने रूट एक्स का एग्जांपल भी दिया आप लोगों को कि आप एक्स को 0 लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि रूट एक्स का ग्राफ ही ऐसा होता है, ग्राफ ही ऐसा होता है। आप 0 यहाँ पे, आप 0 को लेफ्ट साइड से कैसे अप्रोच करोगे? ग्राफ ही नहीं है। तो ये वन साइडेड लिमिट है सर, सिर्फ आपको राइट साइड में चेक करना है। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. आप ग्राफ आपके सामने है, सारा सवाल का जवाब आप लोग दे रहे हो। मुझे बताइए जरा थर्ड वाला कि जब मैं 1 को राइट से अप्रोच कर रहा हूँ, सॉरी 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए, तो ग्राफ पे 1 लीजिए और ग्राफ पे लेफ्ट साइड में जाइए, किसको टेंड कर रहा है? 1 को सर, 1 को 1 की लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना आप, तो ग्राफ ऐसा जा रहा है ना। मैंने आपको क्या सिखाया अभी? आप एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लो और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट लो। जब आप 1 को अप्रोच करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ग्राफ को भी अप्रोच करेंगे। ग्राफ की मंजिल कहां पे है सर? 1 पे आ रही है। तो ग्राफ की मंजिल क्या है? ग्राफ की मंजिल है सर 1 पे पहुंचना। वैसे आप 1 को राइट साइड से बताइए बेटा, 1 को राइट साइड से आएंगे तो कौन सा ग्राफ लेंगे सर? ये वाला ग्राफ। इसमें आएंगे तो इसकी मंजिल क्या है? 2 है सर। 1 प्लस का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओवरऑल लिमिट बताइए जरा, 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर No, पाए। sir. क्यों नहीं कर रहा है सर? क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड Left and right. अलग राइट हैंड लिमिट भी थी, दोनों पड़ोसी मौजूद थे, दोनों ने आंसर अलग दिया, इसलिए सर हम लोग नहीं मानेंगे। अगर एक पड़ोसी ने एक आंसर दिया, खुश रहो क्योंकि दूसरा पड़ोसी गायब है। अगर अड़ोसी पड़ोसी दोनों है तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, या तो पड़ोसी है। अगर दोनों में कोई एक है तो उनका आंसर आपको एक्सेप्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में इनका अड़ोसी गायब था, पड़ोसी था आपके पास। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। जरा 2 माइनस में बताएंगे बेटा लोग, 2 माइनस में ग्राफ कहां पे पहुंचना चाहते हैं? ये ग्राफ कहां पे? 3। बढ़िया आंसर जी, आगे बताओ। 3 क्या 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की सेम है, तो सर 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। 2 पे सॉरी, 3 पे बताइए। 3 माइनस 2. माइनस बेटा 3 इधर है, ये रहा 3 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये रहा सर। ये देखो कहां पे जा रहा है जब 3 पे आ रहे हैं आप सर? ये तो 2 वाला लाइन पे पास पहुंच रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा लोग? 2. परफेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 2। और 3 राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? 2. ना 3. 3 को आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये काम में आया सर। इसको अप्रोच कर रहे हैं और ये कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, देखिए 3 है सर, 3 है सर। तो 3 राइट साइड में आंसर दिया 3, लेफ्ट साइड में आंसर दिया 2, तो लिमिट एट 3 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई बेटा लोग? आ गई? आगे वाला ऑब्जर्वेशन क्या आप बता रहे हैं सर? आप बेटा 4 माइनस पे चेक कीजिए। 4. 4 माइनस पे
4 माइनस पे चेक करेंगे तो बेटा इसका ग्राफ ऐसा, आपको इधर जाना है तो ये मंजिल इसकी 4 है सर, तो 4 माइनस के लिए आंसर क्या आएगा बेटा लोग, 4 है सर। 4 सॉरी सॉरी 4 माइनस के लिए 4, 4 प्लस के लिए बताइए सर, 4 प्लस के लिए 4 4 ही आ रहा है, तो लिमिट Four, एट 4 एग्जिस्ट कर रहा है सर। ठीक है सर, आगे बताओ, लिमिट एट इन्फिनिटी बताइए, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है बताएं, देखता हूं कौन बताएगा। सर मेरा ग्राफ 2 इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ग्राफ मेरा किसको टच कर रहा है, ये वाले लाइन को टच करना चाह रहे हैं, ये वाला लाइन किसका है, 2 का। अच्छा मतलब सर इन्फिनिटी पे 2 को मिलेगा ये, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा लोग, 2। परफेक्ट। 6 माइनस पे बताइए, 6 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए, तो सर ये तो ग्राफ ये रहा, ये ग्राफ इधर जा रहा है, इधर आ रहा है सर, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है बेटा लोग, -1 इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है, आप देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट उसके corresponding, आप जैसे जैसे इधर जाओगे ये ग्राफ नीचे मिलते जाएगा, देख रहे हो ऐसा मिलते जा रहा है, ऐसा मिलते जा रहा है, तो सर ये नीचे गिरते जा रहा है, नीचे गिरते कहां पे गिरेगा, माइनस डोंट से इन्फिनिटी, इट इज माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा बेटा लोग, माइनस। ग्राफ क्लियर, आपको क्लैरिटी मिली कि हाँ सर बड़ा तगड़ा चीज है। एक आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जहां जहां पे ग्राफ के बीच में बहुत ज्यादा गैप आया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, देखिएगा 1 पे चेक कीजिए, 1 पे ग्राफ बीच में गैप ज्यादा है, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया रहेगा, 1 पे कर रहा था बेटा, लेफ्ट हैंड No, 1, sir. राइट हैंड लिमिट 2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट 1। मैं 3 की बात करता हूं, 3 पे देखो इतना ज्यादा गैप आ गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा 3 पे, आप चेक कर लीजिए 3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ, 3 माइनस पे 2 आ रहा है, 3 प्लस पे 3 आ रहा है, अलग अलग वैल्यू सर। एक मिनट सर, बड़ा बढ़िया चीज आपने बताया, मतलब कि सर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब चेक करते हैं जब ग्राफ के बीच में ज्यादा गैप दिखे, हाँ जी, क्योंकि पंगा वहीं पे होता है। एक मिनट सर, इसीलिए आपने इधर फ्रैक्शनल पार्ट वाले में कराया क्या, इसलिए आपने ये वाले ग्राफ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकलवाया, हाँ जी इसलिए निकलवाया। आप जितने भी इंटीजर देखोगे, जितने भी इंटीजर, ये इंटीजर पे ग्राफ जंप कर जाता है, और अगर जंप करेगा तो लिमिट में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और गारंटी है कि अगर दो लाइन के बीच में गैप ज्यादा दिखा तो आप बोलोगे सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। बड़ा, एक मिनट सर, आप बोलना क्या चाहते हो जरा एक बार फिर से बताइए, आप ये बोलना चाहते हैं क्या कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल है और मैं उसमें लिमिट निकालना चाहता हूं एट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, तो अगर ये इंटीजर एक्स, ए हमारा इंटीजर हो गया, और दूसरा केस होगा सर ए इंटीजर नहीं हुआ, तो जब जब ए इंटीजर होगा सर इंटीजर पे ग्राफ टूटता है, 1 पे देखिए ग्राफ इतना भी, इतने इसके बीच में इतना गैप, सर मैं बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इंटीजर नहीं हुआ तो सर, तो बेटा इंटीजर नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और आंसर कितना आएगा सर आप ये बताओ, आंसर कितना आएगा, आंसर देख लीजिए कितना आएगा बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आंसर कौन सी बड़ी बात है, आप देख लीजिएगा आंसर क्या होगा। अब मैं बोला था कि आप 2.5 पे चेक करो, तो इससे बढ़िया बेटा 2.5 का बॉक्स निकाल लो आप। 2.5 का बॉक्स कितना होता है, 2 होता है सर, आप देखिए 2.5 का आपको लिमिट 2 मिला रहेगा। मैं अगर 1.5 पे लिमिट देखता बेटा तो इसका लिमिट क्या होता, 1 होता सर। तो सर जब जब आपका ए इंटीजर नहीं है तो इसका लिमिट का वैल्यू आता है, लिमिट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए बॉक्स एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ए, हाँ जी बॉक्स ए कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आप लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गई बेटा, ये देखो ये क्या होता है ना, ये सारे रिजल्ट याद रखिए, ये सारे रिजल्ट्स आपको बुक्स में नहीं मिलते और ना ही कोई बुक आपको सिखाएगा ये सब चीज, ये प्योरली एक्सपीरियंस और प्योरली ऑब्जर्वेशन के थ्रू आते हैं। अगर आप पढ़ते टाइम ये सब ऑब्जर्व नहीं करोगे तो बेटा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर तो आप रट्टा मार वाली पढ़ाई कर रहे हो, देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं पढ़ रहे हैं।
अब आपको एक फील आ जानी चाहिए अंदर से कि मेरे को सर वो ग्राफ आपने इतना सारा सिखाया है, मुझे मालूम है कि कौन कौन से ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होते। अगर सवाल पॉलिनोमियल का है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर सवाल पॉलिनोमियल का है तो क्या आप एलएचएल और आरएचएल निकालोगे? नहीं निकालोगे। कंटिन्यूअस होते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख लीजिए, एक्स का ग्राफ देख लीजिए, एक्स क्यूब का ग्राफ देख लीजिए। सर पॉलिनोमियल में पंगा ही नहीं होता है सर, मतलब मैं एलएचएल आरएचएल नहीं निकालूंगा? नहीं निकालोगे आप, तो क्या करूंगा? आएंगे, क्या करेंगे वाले सवाल पे आएंगे। अभी वो सीखिए कि हमको क्या कब नहीं करना है। क्या मॉड एक्स का सवाल आएगा तो बेटा एलएचएल आरएचएल निकालोगे? नो सर। निकालेंगे, निकालेंगे। एक मिनट सर, आपने बड़ा धोखा वाली बात की सर, समझा नहीं। मॉडेक्स पे आएगा? हाँ जी मॉडेक्स पे आएगा। सवाल बताओ सर, कैसे कैसे आएगा? मैं नहीं मानता। नहीं मानते हो आप? अब मान लो, क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। मान लो बेटू सवाल ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 मॉड एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। कितने बच्चे जानते हैं कि सर एक्स माइनस मॉड के पास दो बिहेवियर होता है, या तो प्लस आंसर देगा, नहीं तो नेगेटिव चीजों को माइनस लगा के भेज देता है ना? याद है कि नहीं आपको मॉड का प्रॉपर्टी? आप लोग जानते हैं मॉड एक्स सर ये आंसर देता है दो चीज, ये अगर एक्स आपका 0 से बड़ा हुआ तो एक्स एज इट इज भेज देगा, अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो ये माइनस एक्स लगा के भेज देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पापी इंसान है तो पापी को माइनस लगा दिया, एकदम पुण्य आत्मा बन गया सर, प्लस बन गया। और अगर एक्स बेटा 0 हो गया तो आंसर क्या देता है? 0। अच्छा मतलब सर मॉड पंगा करता है? हाँ मॉड पंगा करता है। तो सिर्फ वो ग्राफ नहीं जो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ज्यादा गैप रखे हैं, वो ग्राफ अगर बोला जाए कि लिमिट हमको कब चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो वी ऑलवेज चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ दोज फंक्शन व्हिच हैव एबिलिटी टू गिव टू आंसर्स। अगर दो आंसर देने का एबिलिटी रखते हैं तो हम लोग उस एलएचएल और आरएचएल चेक करेंगे। सर कैसे चेक करेंगे? आंसर देखिए आप लोग। पहला केस कि सर मैं एलएचएल निकालने की कोशिश करता हूं, एलएचएल को लिखेंगे सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 माइनस का मतलब क्या हुआ पहले ये बताओ? लेफ्ट टू लेफ्ट कुछ कर रहा है, मतलब वो कितना आंसर हो सकता है सर? 1.999999 सर, ऐसा कुछ हो सकता है। कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर 1.9, मैं 1.9 मान लेता हूं सर, 2 के लेफ्ट में 1.9 है, मैं बस मान लेगा। बेटा वापस बता रहा हूं, 2 माइनस का मतलब -2 मत समझना, बहुत मार खाओगे। 2 माइनस का मतलब होता है 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है वो, तो 2 के लेफ्ट साइड में वैल्यू कौन सा है? 1.99 जो पॉजिटिव आंसर है। अब आप 1.9 को मान लीजिए एक बारी के लिए, 1.9 माइनस 2 आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। अगर ये आंसर नेगेटिव दिया लेकिन मॉड को कुछ बिगाड़ पाएगा ये? नो सर। वाला है, मॉड उसको अल्टीमेटली पॉजिटिव बनाएगा? बनाएगा सर, बिल्कुल बनाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस ऊपर वाला एक्स माइनस 2, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और नीचे वाला तो बेटा माइनस आंसर देगा कि नहीं? सोचकर देखिए। यस नहीं देगा सर, माइनस आंसर देगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो रहा है बेटा लोग? -1। -1 आंसर आ रहा है। इसका राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखिए आप, राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है सर। आप अंदर में नेगेटिव देकर भी क्या कर लोगे? मॉड है पॉजिटिव बना देगा। क्या नीचे वाला पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बेटा लोग? पॉजिटिव बन रहा है सर। पॉजिटिव। एक ऐसा नंबर ले रहे हो जो 2 के राइट साइड में लाई करता है, 2 के राइट साइड में सर 2.001 मान लो, और 2.001 को 2 के साथ माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा सर हम नहीं जानते हैं, कितना आएगा हम नहीं जानते सर, लेकिन इतना गारंटी कि अगर कोई नंबर 2 के राइट साइड में तो 2 से बड़ा है, और अगर 2 से बड़ा है और में से 2 घटाओगे तो आंसर आपको पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि सर ये कटपीट के आंसर 1 देने वाला है। नहीं समझे बेटा लॉजिक? ये माइनस दिया, क्यों दिया? क्योंकि बेटा ये आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, तो ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है। जबकि मॉडिक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, वो कभी नहीं टूटता है। वी शेप का ग्राफ आता था चला जाता था टक करके, कंटिन्यूअस है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एलएचएल और आरएचएल चेक किया। क्यों चेक किया सर, ये बताओ। कैसे चेक किया, क्यों चेक किया? कंक्लूजन बताइए सर कि हम लोग कब चेक करते हैं लिमिट को और कब लिमिट को चेक नहीं करते हैं। अब मैं चीजों को कंक्लूड करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। कंक्लूजन क्या है सर हमारा? कंक्लूजन ये है कि वी चेक व्हेन वी चेक एलएचएल और आरएचएल। अब एक बच्चे के मन में सवाल आ सकता है, हम क्यों ही कर रहे हैं सर? बेटा अगर एलएचएल आरएचएल चेक नहीं करोगे तो आप नहीं बता सकते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कब हमको चेक करना है आप ये बताओ। पहला कि सर अगर ग्राफ के बीच में इफ देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन ग्राफ्स, इफ देयर इज लार्ज गैप का मतलब सर वो गैप जिसको मैं इग्नोर नहीं किया कर सकता हूं। अब इग्नोर नहीं करने का मतलब क्या होता है सर? मान लो बेटा आपके पास फोन है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, वो फोन गलती से गिर गया, एक स्क्रैच आया, आप इग्नोर कर सकते हो। अब फोन पूरा ही डेड हो गया, पूरा टूट गया, तो अब इग्नोर थोड़ी करोगे। आप उसको सर्विस सेंटर में लेके जाओगे ना? हाँ सर लेके जाएंगे। नहीं तो कल के दिन बोलो सर चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी स्क्रैच आएगा तो हम नया बदल देंगे सर। नहीं भैया, इग्नोर करने लायक तो कर दीजिए ना आप। इफ देयर इज अ लार्ज गैप इन ग्राफ एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ज्यादा गैप दिखा, आप वहां पे लिमिट चेक करेंगे। एग्जाम्पल बताओ सर। मान लो कि बेटा आपके पास ग्राफ ये है, मुझे ये बताओ क्या इस पॉइंट पे आप लिमिट चेक करोगे? No, sir. जरूरत नहीं, लिमिट चेक करेंगे हम। क्या एलएचएल आरएचएल चेक करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्यों? क्योंकि बेटा इस पॉइंट पे तो ग्राफ के बीच में गैप ही नहीं है ना, इस पॉइंट के आसपास तो ग्राफ के बीच में गैप ही नहीं है। तो यहां पे एलएचएल आरएचएल निकालना टाइम पास है सर, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है सर कि ये इसके करस्पॉन्डिंग आंसर ये आएगा। तो लेफ्ट साइड से अभी आएंगे तो ग्राफ आपको इसी पॉइंट पे नजर आएगी, राइट साइड से भी आएंगे तो ग्राफ आपको यही पॉइंट पे नजर आएगी। तो मंजिल तो सर दोनों की सेम है। अब मुझे बताओ बेटा लोग, क्या ये पॉइंट पे आप लोग ग्राफ का एलएचएल आरएचएल चेक करते? इस पॉइंट पे करते? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो सर ग्राफ ये काम में आ रहा है, और राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो सर ऊपर वाला ग्राफ काम में आ रहा है। इस ग्राफ का मंजिल ये है सर, और ऊपर वाले ग्राफ का मंजिल सर दूसरा है। तब मैं बता सकता हूं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. तो अगर ज्यादा गैप दिखे, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे ज्यादा गैप दिखे, एलएचएल आरएचएल को जरूर पास जाइए। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा, आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा। सवाल में ये दोनों दिख गए, आपको एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। अच्छा, दूसरा हमने क्या एक्सपीरियंस किया बेटा? दूसरा हमने ये पॉइंट देखा, इफ any function can give अरे रे मैं क्या लिख रहा हूं? if function have nature to give two or more type of answers, more types of answer, हम एलएचएल आरएचएल फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है बेटा लोग? मॉड। सर सवाल में मॉड दिखा, एलएचएल आरएचएल लगाइए। नहीं लगाओगे पंगा हो जाएगा सर, नहीं लगाओगे तो पंगा हो जाएगा। एक मिनट सर, मतलब सर ये सारे मतलब ऐसा मान के चलिए कि हमको परेशान करने वाले फंक्शंस हैं क्या? हाँ जी, मॉड हो गया आपका, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ये सारे के सारे आपको परेशान करेंगे। एक और फंक्शन की बात करता हूं मैं, जिस फंक्शन का नाम है
सिग्नम फंक्शन। मुझे एक बात बताओ बेटा, ग्राफ को देखकर बताइए कि हमको लिमिट कहां पे फाइंड करना पड़ेगा सर। लिमिट मतलब एलएचएल आरएचएल सर कहां पे मुझे फाइंड करना चाहिए, ग्राफ को देखकर बताइए किस पॉइंट पे ग्राफ बीच में ज्यादा गैप रखता है। मेरी आवाज आ रही है बेटा लोग? हेलो हेलो, यस सर आ रही है। मेरा वाईफाई पे जाता है। सर किस पॉइंट पे ग्राफ आपको एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा बेटा? जीरो पे सर। देखो ये रहा जीरो, और जीरो पे ऊपर में ग्राफ इतना, नीचे में ग्राफ से कितना बड़ा गैप लेकर रखा है ये। क्या यहाँ पे आप ग्राफ निकालते बेटा एलएचएल आरएचएल वन पे? अगर ना सर, वन पे दोनों ग्राफ सेम है, क्यों निकाल रहे हो आप? गैप थोड़ी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सिग्नम फंक्शन को लिखा जाता है मॉड एक्स बाई एक्स, आंसर क्या होगा सर? बेटा आंसर बहुत प्यारा है, एलएचएल आरएचएल निकालेंगे आप। एलएचएल की बात कर लेते हैं सर। एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस मॉड एक्स बाई एक्स। मुझे ग्राफ देखकर मालूम पड़ रहा है सर कि इस ग्राफ को अगर आप जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ की मंजिल -1 पे जा रही है, जो हमने देखा भी मॉड एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का ग्राफ -1 जा रहा था एलएचएल। और अगर आरएचएल की बात करते हैं बेटा लोग, अगर मैं आरएचएल बताऊं तो क्या मुझे बता सकते हैं आरएचएल में वैल्यू कितना आ रहा है? 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस मॉड एक्स बाई एक्स। ग्राफ देखिए सर, राइट साइड से अगर आप अप्रोच करेंगे तो ग्राफ 1 को अप्रोच करता हुआ दिख जाएगा, और आंसर में बोल दूंगा 1। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन इज एलएचएल आरएचएल सर दोनों बराबर थोड़ी है, क्या आप एग्जिस्ट बोलोगे? क्या बात समझ में आ गई बेटा लोग? यस सर। पूरे अच्छे तरीका से लिमिट की फील आ गई? यस सर। आ गई। यस सर। आज की कहानी में हम लोग प्रवेश करते हैं बेटा। आज की कहानी है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में जानना है। तो हम साथ साथ ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। हम समझ गए सर कि पंगा होता है, कई वैल्यू जैसे हैं जहां पे हम फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो हम लिमिट यूज करते हैं सर। आपने सारा गाना गा दिया। अब बताओ कि लिमिट यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। अब मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया कि बेटा लिमिट यूज इस तरीका से किया जाता है, ये मेथड्स हैं, ये तरीका है लिमिट यूज करने के लिए। मैंने आपको ये नहीं सिखाया अभी। मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये सिखाया है कि लिमिट यूज कब करते हैं, लिमिट होता क्यों है, लिमिट कहानी में आया क्यों, लिमिट की क्या क्या कुछ खास बातें होती हैं। सिर्फ आपको ये सब ऊपर ऊपर की चीजें बता दिया आपको। अब पढ़ने जा रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब ये कहानी थोड़ा अजीब सी आपको लगेगी कि सर ये मतलब ऐसा लगेगा ना कि सर हाँ इतना तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कभी भी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का पंगा ये होता है सर। हाँ होता है, देखिए जरा क्या होता है। बेटा आपको बचपन में सिखाया गया था ना कि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिए वो जीरो होता है। सिर्फ आपको बोलना है, जानते हो कि नहीं जानते हो? Yes, sir. यस सर। जीरो इंटू जीरो। और हमको सर ये भी सिखाया गया है कि अगर मैं इन्फिनिटी से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या होता है बेटा लोग? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी आएगा। आप इन्फिनिटी को डबल कर रहे हो सर तो बहुत बड़ा इन्फिनिटी बन गया। हाँ बन गया बहुत बड़ा इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं जीरो इंटू इन्फिनिटी कर दूं तो आंसर क्या होगा? अगर मैं इस लॉजिक से देखता हूं कि जीरो का किसी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है तो सर इसका आंसर जीरो आना चाहिए। और अगर मैं ये वाले लॉजिक के साथ चलूं कि इन्फिनिटी का किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी के किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो मैं जीरो बोलूं कि इन्फिनिटी बोलूं सर, ये बताओ। नॉट डिफाइंड। दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन, इसलिए इनका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। फील आई बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आ गई। यस बिल्कुल आ गई। अच्छा अब दूसरा आपको सामने देता हूं। हमने ये सीखा सर कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो दिख जाए तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड। एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है बेटा लोग? नॉट डिफाइंड। ये वाले नॉट डिफाइंड। और अगर मैं नीचे लिख दूं एनीथिंग और ऊपर लिख दूं बेटा जीरो तो आंसर क्या होता है? जीरो। मेरा मैथ्स का लॉ अब याद कीजिए, वी लव जीरो इन न्यूमरेटर बट वी डोंट लव जीरो इन डिनोमिनेटर।
वी लव जीरो इन न्यूमरेटर बट वी डोंट लव जीरो इन न्यूमरेटर। क्यों? क्योंकि जीरो अगर डिनोमिनेटर में आया तो मामला अनडिफाइंड का होता है, और अगर जीरो न्यूमरेटर में आया तो मामला जीरो का होता है। बड़ा पंगा है सर इसमें। अगर 0/0 कर दे तो क्या होगा? Not defined. इस लॉजिक से बात करूं कि नीचे जीरो दिख गया तो इन्फिनिटी बोल दो, और मैं अगर इस लॉजिक से बात करूं ऊपर जीरो दिखा तो जीरो बोल दो। मैं बोलूं क्या सर? दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. फील आई कि नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म की? ये Yes. आ गई Yes, sir. ये Yes, sir. बड़ा बढ़िया चीज है सर। कितने हैं वैसे बताएं जरा, ऐसे कितने सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं बेटा? 7। मतलब सर सिर्फ 7 है कि आप 7 पढ़ाओगे? सिर्फ 7 है। तब तो याद कर लेंगे सर। बताइए कौन से? शक्लें आपके सामने बेटा लोग। याद करने का निंजा टेक्निक। 2 रेशियो वाले, 2 डिवाइड वाले, एक मल्टीप्लाई वाले, एक माइनस वाले। सर प्लस वाला नहीं आता क्या? नहीं आता भैया। अच्छा, मतलब 2 डिवाइड वाले 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, डन है सर, याद हो गया। एक मल्टीप्लाई वाला 0 इंटू इन्फिनिटी, और एक माइनस वाला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 3 पावर वाले होते, इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ 7 डिटरमिनेट फॉर्म से। बात समझ में आई बेटा? अगर 7 के अलावा अगर आपको कोई 8वां मिलता है तो आप सीधा बोल दोगे कि सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर आपको 0/इन्फिनिटी मिल गया, सीधा बोलो सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है। इसका आंसर कितना आएगा? हम नहीं जानते सर कितना आएगा। 0 आएगा, सीधा बात। क्योंकि न्यूमरेटर में 0 सर, अब नीचे इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर ले रहे हो सर, और ऊपर में 0 लिख दिया सर, आंसर 0 आएगा। अगर इन्फिनिटी बाय 0 आ गया, आप बोल दोगे सर इन्फिनिटी बाय 0 सर नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 सर नीचे आ गया। सिर्फ और सिर्फ यही है। अलग इनसे दिख गया, बोलो सीधा सर नॉट डिफाइंड या 0। जो आंसर आ रहा है आप लिख दीजिए। अब मैं बात कर दो बेटा इनके बारे में। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जरा इनका पंगा समझते हैं सर, ये क्या है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पंगा समझिए बेटा क्या होता है। इन्फिनिटी एक बहुत ताकतवर नंबर है, बहुत ज्यादा ताकतवर नंबर है। इतना ज्यादा ताकतवर नंबर है कि आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा नंबर है। आप सोच कर देखिए 5 करोड़, कोई बगल वाला बोल देगा 6 करोड़, आप मुंह देखते रह जाओगे, यार तुमको मेरे से ज्यादा नंबर आता है। आप जितना नंबर सोचिए ना, मैं आपको उससे ज्यादा नंबर बोल दूंगा। मैं क्या, कोई भी बोल सकता है। अब मान लीजिए बेटा एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि 2 बराबर के लोगों में फाइट करा दिया आपने, और आप बैठकर कमेंट पास किए जा रहे हो सर ये जीतेगा वो जीतेगा। क्या आप कंक्लूड कर सकते हो बेटा? नहीं कर सकते हो सर। या तो ये जीत सकता है, या तो ये जीत सकता है, या तो मैच बराबर हो सकता है सर। तो वी हैव 3 कंक्लूजन्स, कुछ भी हो सकता है सर। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन। अब बात वही है कि सर मुझे मामला वो बताओ जिसमें डिटरमाइन कर सकता हूं। एग्जांपल ले लीजिए, मैं इंडिया और नेपाल का मैच करा दूं, आप क्या बोलोगे? अब मैं खली को, आपके गांव में जो सबसे दुबले पतले इंसान है, बोलो बेटा फाइट करा देता हूं, आप क्या बोलोगे? सर खली जीत जाएगा, है ना? ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, बिना सोचे बोल सकते हो। अब मैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का एग्जांपल लेता हूं, आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का एग्जांपल ले लीजिए। इन्फिनिटी मतलब सर बहुत ताकतवर नंबर, उसको मैं एक बहुत ताकत नंबर 1 के साथ जोड़ दिया तो पूरा आर्मी सर बहुत ताकतवर नंबर की बन गई। 10 करोड़ को 20 करोड़ के साथ जोड़ दो सर 30 करोड़, एक बहुत बड़ा नंबर आ गया। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लोचा है, तो ये Yes. डिटरमिनेट है, ये डिटरमिनेट है जिसको मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ सर, इन्फिनिटी आएगा। अब मैं बोलूं बेटा अंबानी का पैसा और इलोन मस्क का पैसा ऐड कर दो, आप लोग सर बहुत पैसा ही पैसा हो जाएगा अपने पास। और मैं आपको बोलूं कि अंबानी का पैसा और वो इलोन मस्क का पैसा माइनस कर दो दोनों के पैसे में, तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है दोनों के पास बराबर हो तो 0 हो जाए, हो सकता है अंबानी के पास ज्यादा हो तो अंबानी के पास कुछ बच जाए, हो सकता है इलोन के पास अगर ज्यादा पैसा हो तो इलोन के पास बच जाएगा माइनस करने के बाद। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. लेकिन Yes, ऐड sir. गारंटी दे सकते बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो ये डिटरमिनेट है और ये इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट का सीधा मतलब होता है सर वी कैन नॉट डिटरमाइन, नॉट ह्यूमन बीइंग, मशीन भी इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता।
जैसे पाई के वैल्यू निकालो, नहीं निकालोगे आप, तो फॉर्म इनडिटरमिनेट नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूं। एक ये वाला समझिए, 1 पावर इंफिनिटी का। 1 एक ऐसा नंबर है, देखिएगा 1 के एग्जाम्पल को समझिए आप। 1 होता है बेटा कुछ यहां पे, 0 होता है कुछ यहां पे। आप 1 के लेफ्ट साइड में कोई नंबर लीजिए, जितना पावर बढ़ाओगे आंसर 0 के करीब आएगा। जितना पावर बढ़ाओ, आप 0.1 का पावर 2 कीजिए, 0.01, 0.1 का पावर 5 कीजिए, 0.00001 आएगा। तो हम तो ये देख रहे हैं ना सर कि अगर 1 के लेफ्ट साइड का कोई नंबर ले रहे हैं और पावर में अगर इन्फिनिटी लगा दिया सर, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर लगा दिया सर, वो आंसर तो एग्जैक्टली 0 के आसपास आने लग जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। Yes, sir. 1 अपॉन इन्फिनिटी सर 3 कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपने आसपास। पहला बोल रहा है कि अगर 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं आप तो आंसर 0 के करीब जाता है, 1 टेंडिंग टू 0 दिखेगा आपको। अगर आप 1 को 1 ही समझे, मतलब एग्जैक्टली 1 समझे, तो 1 के पावर कुछ भी लीजिए बेटा, आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। 1 और 1 के राइट साइड में अप्रोच करके देखिए आप, 1 को राइट साइड से अप्रोच कीजिए। 1.2 का एग्जांपल ले लीजिए, स्क्वायर करते 1.4 दे देता है। 1.5 का एग्जांपल लीजिए, स्क्वायर करते 2.25 दे देगा। बात समझ में आ रही है बेटा? 1.9 का Yes, एग्जांपल, sir. 19 का स्क्वायर कितना होता है? 381 कितना होता है? समथिंग वही मान लो ना कि सर 3 समथिंग 380 कुछ होगा 19 का स्क्वायर। तो सर मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं जितना पावर बढ़ा रहा हूं, अब 1.2 का पावर 10 कर दीजिए, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा सर। तो मैं तो ये देख रहा हूं सर कि अगर 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो आंसर इन्फिनिटी को टेंड करने लग जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर देने लग जा रहा है सर। तो 1 पावर इन्फिनिटी तो सर 3 आंसर बता रहा है। 1 पे 1 आंसर, 1 के लेफ्ट साइड में 0 आंसर, 1 के राइट साइड में इन्फिनिटी आंसर। सर ये मामला पंगा है, इनडिटरमिनेट का लोचा है सर यहाँ पे। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा सर, सवाल तो ये है ना कि आप बता क्यों रहे हो? आप कब से बताया जा रहा हो ये है ये है ये है, ठीक है, बता क्यों रहे हो सर? देखिए बेटा, लिमिट बहुत प्यारा चैप्टर है। प्यारा मतलब सच में बहुत अच्छा चैप्टर है। बस क्या होता है ना कि हम अभी जर्नी को स्टार्ट करते रहते हैं कैलकुलस की, तो लिमिट को हम लोग टफ मान लेते हैं, जो कि टफ होता नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो टफ होता नहीं है, बस हम मान लेते हैं। तो बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने जो पढ़ा, एक बार आप बताइए कि वो थे क्या, फिर मैं बता रहा हूं कि हम क्यों पढ़े। इनडिटरमिनेट फॉर्म 0.0. कितने बच्चे याद कर लिए कि सर ये 7 फॉर्म्स ऐसे थे? 0.0. So 0/0. 0/0. रुक जाओ, 0/0 limit. मैं पूछता हूँ बताना। B3 मैच वाले रहेंगे, वही हल्ला करते हैं। हाँ, कौन बिटू वाले थे? तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बताइए। 0/0. 3 वाले पहला 0/0 0/0 infinity. D by infinity. 0 into infinity. 0 into 0 into infinity. infinity minus infinity. फिर Infinity minus infinity. फिर Infinity power Infinity power 0. E power 0. और 0 की power 0. 0. 0 की power 0. 1 की power 1 की 100. power infinity. power infinity. ये सिर्फ 7 शक्ल ऐसे हैं कि बेटा जी आपको याद करना है। शक्ल याद करने का पर्पस मेरा ये है कि बेटा लिमिट एक शानदार चैप्टर माना जाता है, जिससे गारंटी है कि एक जेई में सवाल, मेंस में और एक एडवांस में सवाल आते ही आ रहे, हर साल आते हैं। ये गारंटेड सवाल, मतलब गारंटी चैप्टर की सर एक सवाल आएगा। मैं ये भी बोलता हूं बेटा कि अगर लिमिट आप ढंग से पढ़ लेंगे तो लिमिट डुएबल होते हैं, कर दोगे आप। ये 7 फॉर्म्स ऐसे फॉर्म्स है कि सबसे पहले आप लिमिट के सवाल को देखोगे तो आपका ड्यूटी रहेगा कि आप फॉर्म चेक कीजिए कि सच में सर ऐसा तो नहीं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। ठीक है सर, फॉर्म चेक कर लिया। अब आपको कुछ मेथड्स होते हैं जो उनका आपको फॉलो करना पड़ेगा। सारा मेथड लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपके पास कुछ और टेक्निक हो, अप्लाई कीजिए, आप आजाद हैं। मैं जितना पढ़ाऊंगा, जितना करा रहा हूं करिए, बीच में अगर कुछ नया ऐड हुआ तो मैं आपको ऐड करके बता दूंगा। अभी जितना आ रहा है आपको बता रहे हैं। पहला है बेटा ग्राफिकल मेथड, जो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया।
ग्राफिकल मेथड सर कब यूज करना होता है? सीधा बात, when you can draw the graph of given question, when you can draw the graph of given function, सबसे बढ़िया अप्रोच होता है आप ग्राफ के थ्रू जाइए। सबसे बढ़िया अप्रोच, जब आप ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ बनाओ। जैसे मैं जिनटेक्स का बात करता हूं, जिनटेक्स का सर ग्राफ से देखना कितना आसान था। नहीं तो अगर एलएचएल आरएचएल निकालने लग जाए, ऐसा नहीं है कि आप एलएचएल आरएचएल मतलब निकालोगे तो गलती हो जाएगा, नहीं, आंसर वही आएगा। लेकिन ग्राफ जब आप बना सकते हैं तो बेटा ग्राफिकल अप्रोच रखना बेहतर माना जाता है। ठीक है सर, बढ़िया, समझ गया। दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका है बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सर ये कब किया जाता है? ये कब किया जाता है? फॉर डिटरमिनेट फॉर्म्स, फॉर डिटरमिनेट फॉर्म्स, डिटरमिनेट फॉर्म्स। एक मिनट सर, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सर मैं सबसे पहले फॉर्म चेक किया, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करूंगा ना। स्ट्रिक्टली मना है बेटा, आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर सवाल में डिटरमिनेट फॉर्म आ गया बिंदास अप्लाई करो, कोई मना नहीं है। एग्जांपल दो सर जरा, मैं समझूं कैसे होता है सब। मान लीजिए बेटा आपको सवाल में मिला लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x। फॉर्म बताइए, फॉर्म कैसे बताया जाता है? x को आप 0 पुट करोगे, मतलब x जिसको अप्रोच कर रहा है वही आप रख दो सवाल में। अप्रोच करने का मतलब होता है, अब देखो सीधा साधा बात है बेटा, अभी आप 12th में हो तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी मंजिल क्या है, आप बोलोगे सर आईटी जाना। अब आप आईटी में जाओगे तो मैं नहीं पूछूंगा बेटा आपकी मंजिल क्या है, क्योंकि आप मंजिल प्राप्त कर चुके हो। अब ये x टेंडिंग टू 0 है तो सबसे पहले पूछो कि जो फंक्शन मुझे दिया है क्या वो सच में डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है। तो इसका फॉर्म क्या करेंगे बेटा लोग? फॉर्म कैसे चेक किया जाता है? इसके वैल्यू को रख करके sin 0 डिवाइड बाई 0, sin 0 is 0, 0 by 0, और इस पर पंगा हो गया, इनडिटरमिनेट निकला। तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब वी कैन नॉट पुट x इक्वल टू 0 हियर। लिमिट भले ही टेंडिंग टू 0 होता है, टेंडिंग टू 1 होता है, टेंडिंग टू 2, जो मर्जी हो जाए सर, हम लास्ट में वैल्यू वही रखते हैं। मैं पहले ही बोला था बेटा ये फ्रॉड चैप्टर के नाम है, मतलब काम करेगा लेकिन बस बोलेगा कि हम थे वहां पे, ऐसा होगा। आप डायरेक्ट x को 0 ही पुट करोगे। हर सवाल में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता ही लगता है, लेकिन तब तक नहीं लगता है जब तक वो डिटरमिनेट फॉर्म ना बन जाए। अच्छा ऐसा है सर, जरा ये सवाल का बताओ, ये सवाल बताओ सर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x by x, फॉर्म बताइए बेटा। ये क्या होगा हम बाद में सीखेंगे, सॉल्व कैसे किया जाएगा, अभी उसको छोड़ दो, मैं आंसर दे देता हूं। इसका वन आंसर आता है, कैसे आता है बाद में सीखेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं किए, कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ये सॉल्व होगा, उसके बाद मैं बोलूंगा सर 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x by x है। मैं फॉर्म चेक करूंगा, फॉर्म कैसे चेक करेंगे सर? जहां जहां x दिखा आप 0 पुट कीजिए। ऐसा समझो कि x इक्वल टू 0 है, जब भी आपको फॉर्म चेक करने को बोला जाए आप x को 0 रख देंगे। x अगर 2 को टेंड करे तो x को 2 पुट कर देंगे आप, जो टेंड कर रहे हैं वो वैल्यू रखकर देख लीजिए। तो ऊपर में आ गया cos 0, नीचे में आ गया 0, cos 0 इज 1, 1 by 0। सर ये तो डिटरमिनेट फॉर्म आ गया। कैसे मालूम सर आपको? क्योंकि बेटा ये एक रेशियो के फॉर्म में आया, और रेशियो वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म 2 ही थे, एक 0 by 0 था और एक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट था। ये ना ही 0 by 0 है ना ही इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, मतलब सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है। अगर डिटरमिनेट फॉर्म है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट हटाओ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि लिमिट हटा दो, काम नहीं है उसका, भगाओ उसको। तो हमने सर लिखा cos 0 डिवाइड बाई 0, और आंसर हो गया 1 by 0, और 1 by 0 कितना होता है? इन्फिनिटी सर। मैं भले ही आंसर इसका इन्फिनिटी दूंगा, मैं आंसर भले इन्फिनिटी दूंगा सर, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये डिटरमिनेट फॉर्म है तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। मैंने सर देखा फॉर्म चेक किया,
तो फॉर्म चेक करते टाइम सर आंसर मिल रहा है 4 - 4 डिवाइड बाई 2 - 2 आंसर 0/0। कैसे सर? बेटा x को 2 रख, अरे 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 सॉरी माय बैड, x2 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा सर, इसका वैल्यू हाँ, तो 2² - 4 मतलब 4 - 4 2 - 2 सर आंसर 0/0 है। इसका मतलब सर आप x को 2 पुट नहीं करोगे, अभी फंक्शन और सॉल्व होगा, फंक्शन सॉल्व होगा सर। सॉल्व करने के टेक्निक्स होते हैं, मैं बताऊंगा, पहले समझिए कि सॉल्व कब करना है। तो क्योंकि सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आया, तो अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ना करके लिमिट को सॉल्व करेंगे। मतलब सर ये जो पंगा कर रहे हैं ना, इनडिटरमिनेट बना रहे हैं, हम ट्राई करेंगे कि वो ना बनाए। अब इस सवाल को तो कई बच्चे समझ गए रहेंगे कि सर अगर नहीं करना है तो आप एक काम कीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है, x - 2 x + 2 लिखिए, और नीचे में कौन है बेटा? x - 2 x - 2 ने x - 2 को काट दिया, और आंसर बचा, क्या बच रहा है बेटा लोग अभी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ना +2 नहीं, आगे मत जाइए, साथ साथ रहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अब मैं वापस फॉर्म चेक करूंगा। जब जब आप सवाल में कुछ भी चेंज करोगे, आपका पहला ड्यूटी बनता है बेटा सवाल देखो, फॉर्म चेक करो, सवाल सॉल्व करो, फॉर्म चेक करो। जब तक वो डिटरमिनेट ना बन जाए तब तक सॉल्व करना है लिमिट को। फिर मैं सर यहाँ पे सॉल्व किया, फिर से चेक करूंगा फॉर्म को, वापस चेक कीजिए सर। वापस मैंने चेक किया बेटा, ये तो सर सीधा सीधा दिख रहा है ना कि आप 2 + 2, ये तो ना ही रेशियो में आया ना ही मल्टीप्लीकेशन में आया, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। या तो रेशियो में आ जाए, या तो मल्टीप्लाई में आ जाए, या तो डिफरेंस में आ जाए, या तो पावर में आ जाए। सर ये उन चारों में से कोई नहीं है सर, मतलब ये डिटरमिनेट फॉर्म सीधा सीधा है। हाँ जी है, तो लगा दो सर, फिर रख दो 2 + 2, 2 + 2 रख दीजिए सर, आंसर हो गया बेटा लोग 4। हमने बेटा काम वही किया। हम भले बोलते दुनिया वाले को कि x 2 नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन बाद में हम x को 2 ही रखते हैं। इतने बड़े हमारे मैथमेटिशियन लोग ने जाली काम किया, मैं क्या बताऊं आपको। दुनिया वाले को बोल दिए कि x टेंडिंग टू 2 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 2, और लास्ट में जब आंसर देना होता है तो x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। हाँ, ये पहले दिन बताया था बेटा कि वी डोंट फाइंड एग्जैक्ट आंसर इन लिमिट, वी फाइंड अप्रोक्सीमेट आंसर इन लिमिट। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली 2, दिस इज टेंडिंग टू 2। एक ऐसा नंबर जो 2 के आसपास है, वो नंबर 2 के साथ ऐड होकर 4 के आसपास होगा। आप 1.99 को कर लीजिए 2 से ऐड, 3.999 जो 4 के करीब आएगा। 2 को राइट साइड से देखेंगे तो 2.001, उसको ऐड करेंगे 2 के साथ तो 4.001 आएगा। तो ये जो नंबर है ना, टेंडिंग टू 2 है, नॉट एग्जैक्टली 2 को अप्रोच कर रहा है। तो हमारा आंसर नॉट इक्वल टू 4 लिखना चाहिए इज्जत से कि अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा, लेकिन हम बोल देते हैं बस दुनिया वाले को आंसर खूबसूरत दिखाने के लिए कि ये इक्वल टू 4 आ रहा है। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। यस सर। अब आपको समझ में आ गया सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म हमको जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इनडिटरमिनेट फॉर्म का अलग अलग इलाज होता है। सेम लाइक आईटीएफ में, जैसा हमने आईटीएफ में देखा ना कि 4 बैक्टीरिया सर, चारों की ये इलाज ये इलाज ये इलाज, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब मैंने 2 आपको कितना बताया? 2 बताया। तीसरा मेथड होता है कि आप फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज कैसे क्यों करेंगे? फैक्टराइज देखो, जैसे यहाँ पे मैंने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने से जो दिक्कत करता है, देखो कौन दिक्कत कर रहा था? x - 2 सर, x - 2 दिक्कत कर रहा था, नीचे 0 दे दे रहा था। अगर ये नीचे 0 ना दे करके कुछ खूबसूरत नंबर देता ना तो सर चलता हमको, वो 2 दे दे 4 दे दे। तो मैंने इसको काटने को सोचा, कैसे काटा? फैक्टराइज कर दिया, न्यूमरेटर को कैंसिल होकर बढ़िया नंबर बन गया सर। तो एक तरीका होता है फैक्टराइज कर लीजिए। दूसरा तरीका कब होता है सर? दूसरा तरीका होता है फैक्टराइज कब करोगे? जब आप ऊपर में आपको एक पॉलिनोमियल, नीचे में आपको एक पॉलिनोमियल का रेशियो दिख जाए। अब पॉलिनोमियल इन एनी, नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स ओनली, पॉलिनोमियल इन एनी फंक्शन। अब पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकता है, पॉलिनोमियल 2 पावर x में भी हो सकता है, लॉग में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस हमको लगना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टर निकाल सकता हूं मैं। फोर्थ मेथड होता है बेटा रैशनलाइज कर दीजिए आप। रैशनलाइज करना कब है? रैशनलाइज करना है जब आपको सवाल में रूट दिख जाए। अच्छा, मतलब सर सवाल में रूट दिखा, मैं रैशनलाइज कर दूंगा? कर दीजिए। रैशनलाइज करते ही इसलिए ताकि रूट हट जाए, तो रूट हटाने का सबसे आसान तरीका रैशनलाइज कर दीजिए। अगर रैशनलाइज करने का मन नहीं है तो क्या? फिर लगता है बेटा बीटी।
बाइनोमियल बीटी बोलिए या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं हम, आएगा सामने आएगा। नाम पहले सीख लीजिए क्या होता है कैसे होता है। फिफ्थ आ सकता है आपका फैक्टराइज हो गया, रैशनलाइज हो गया, एल हॉपिटल रूल आ जाएगा। एल हॉपिटल रूल ऊपर में डेरिवेटिव। एल हॉपिटल रूल कब लगता है? दो स्ट्रिक्टली इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए लगता है, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के लिए हम ये रूल लगा सकते हैं। फिर क्या है सर? पावर, ये सिक्स्थ है, उसको बोला जाता है सैंडविच रूल, सैंडविच थ्योरम। अब मैं कोई अपने से नाम नहीं रख रहा हूं बेटा, मैं कोई अपने से नाम नहीं रख रहा हूं, ये सच में लिमिटेड थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम है। तो कुछ मेथड्स होते हैं सर कि ये है तो ऐसा कीजिए, ये है तो ऐसा कीजिए, बस। इसलिए हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जानना जरूरी है। अब एक सवाल करते हैं जरा इसके ऊपर कि पॉलिनोमियल इन एनी फंक्शन, सर आप बोलना क्या चाहते थे, और उसके बाद हम करेंगे लेक्चर को समाप्त। मान लो कि बेटा आपको एक सवाल मिला ये वाला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 tan क्यूब x - 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर x - 1। सबसे पहला काम क्या है बेटा? फॉर्म चेक कीजिए सर। फॉर्म कैसे चेक करेंगे? π/4 रख करके सवाल में सर। मैं वापस बोल रहा हूं बेटा कि x टेंडिंग टू π/4 दुनिया को दिखाने के लिए होता है, बोलने के लिए होता है, हम रखते π/4 ही है। अच्छा, मतलब सर ये हो जाएगा tan π/4, 1 का क्यूब जो 1 ही होगा, 1 - 1 tan स्क्वायर, मतलब tan π/4 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 1 0 0/0। मतलब सर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, अब हमको इनको करना पड़ेगा सॉल्व। करते हैं सॉल्व। सीधा सीधा दिख रहा है सर, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये पॉलिनोमियल है नहीं, लेकिन पॉलिनोमियल इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जरूर है, तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं सर। करिए, कैसे करेंगे बेटा? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा tan, अरे रे लिमिट, सॉरी, ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंडिंग टू π/4, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस ए बी tan x प्लस का 1 डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा? a माइनस b, a प्लस b, ये दोनों शहीद हो जाएंगे और आपका आंसर क्या मिलेगा बेटा लोग? बच जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4। जैसे ही आपने सवाल को सॉल्व किया, आपका ड्यूटी बनता है कि वापस से फॉर्म को चेक कीजिए। अगर ये वापस इनडिटरमिनेट आता है तो हमको कुछ ना कुछ करके फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक डिटरमिनेट बन ना जाए तब तक आपको लिमिट सॉल्व करते रहना है, और लिमिट आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ डिटरमिनेट फॉर्म में ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नीचे हो गया tan x प्लस 1। बेटा ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि सर रेशियो का मामला है, तो या तो 0/0 आना चाहिए, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए। फिर क्या कर रहे हो सर आप? फिर तो सर ये कर रहे हैं ना कि नीचे अगर आप π/4 रख रहे हो तो 1 + 1 2 मिल रहा है, तो 0/0 तो सर आए नहीं, तो ये तो सर डिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये डिटरमिनेट फॉर्म है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? tan π/4 tan स्क्वायर π/4। देखो जब वैल्यू रख देते हो तो लिमिट हटा दिया करो, दोबारा लिमिट मत लिख देना, इधर गलती हो जाएगा। tan π/4, जहां जहां x दिखा मैंने लगा दिया सर π/4। वापस बोल रहा हूं, टेंडिंग टू 4 बस दुनिया को बताने के लिए है, दिखाने के लिए है, हम π/4 ही रखेंगे। इधर हो गया tan π/4 + 1। ओवरऑल आंसर कितना हो रहा है बेटा लोग, कोई बता सकता है? 3/2 3/2 1 वो हो गया 3/2, और ये हमारा हो गया आंसर। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? Yes. अब मैं आपको बता Yes, रहा हूँ 2-3 काम आज के लिए, बस इतना ही बेटा लोग। आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। असाइनमेंट में सवाल कैसे कैसे होंगे? पहला सवाल होगा कि आप जो ग्राफ बताया कि ग्राफ देकर बताओ कि इस पे फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। कुछ सवाल वैसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ ये बताना रहेगा कि इसका फॉर्म क्या है। अगर इनडिटरमिनेट है तो बताइए साथ में से कौन सा फंक्शन है, अगर डिटरमिनेट है तो सिर्फ डिटरमिनेट फॉर्म लेकर छोड़ दीजिए, या उसको आप लिख दीजिए नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। आप न्यूमरेटर में फैक्टर निकालिए, डिनोमिनेटर में फैक्टर निकालिए, लिमिट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये 3 पे आपको असाइनमेंट
जल्द ही असाइनमेंट मिलेंगे, सो बी रेडी नाउ, रेडी हो जाना, कर लेना, मजा आएगा, ठीक है। लिमिट में हम तीसरा लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही बेटा लोग। 49 पब्लिक बची थी, 50 लोग थे, खूबसूरत।